बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, एक हिस्टोरिक डिसीजन के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद से सूरत हाल बदलती ही चली जा रही है। हर घंटे में एक नई खबर आती है, हर घंटे के अंदर एक नई डेवलपमेंट होती है, हर घंटे के अंदर चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल बदलती हुई जो है वो नज़र आती हैं। कल से हमने ये देखा कि मरीम नवाज साहबा कुछ कह रही हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं। जो है ना वो पार्टी के अंदर से रंग बिरंगी आवाज़ें आ रही हैं, कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ जो है ना वो होती चली जा रही है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के बारे में कल से बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की गूंज है। इस बारे में सबसे पहली खबर एबीएन न्यूज़ ने दी थी, और उस खबर के बाद हमने ये देखा कि इसके ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन हुई। गो कि से बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन हुई। कल रात जो नदीम मलिक का प्रोग्राम था समा के ऊपर, उसके अंदर भी उन्होंने थंबनेल तो उसका यही लगाया, लेकिन नदीम मलिक जो है ना वो इस बात को डिस्कस करके जल्दी से जो है ना वो बड़े एहतियात का दामन हाथ में रखते हुए चले गए। एहतियात का दामन हाथ में रखते हुए बड़े एहतियात से जो है ना वो उस टॉपिक से गुजर गए, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी अब नवाज शरीफ को जो है ना वो देनी पड़ेगी, और शहबाज शरीफ की कुर्बानी जो है ना वो होगी, यानी कि उन्हें घर जाना पड़ेगा। तो पूरी सूरत हाल क्या है, एकदम से शहबाज शरीफ के इस्तीफे की गूंज क्यों सुनाई दे रही है, जर्नलिस्ट इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करनी है। और नंबर 2, नाज़रीन कराम, हमने बात करनी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो फंसाने का प्लान सी है वो भी बुरी तरह से नाकाम हुआ है। इससे पहले 2 प्लान नाकाम हुए, और अब प्लान सी ये मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक है। 2 पहले प्लान भी बहुत ही खतरनाक बनाए गए थे, लेकिन ये जो प्लान सी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो है ना वो इसको प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर ये प्लान सी भी जो है ना वो नाकाम हुआ है। और आर्टिकल 232 इनके गले की हड्डी बन गया है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि इनके गले ही पड़ गया है। इसके ऊपर भी बात करनी है। सबसे पहले इस्तीफे वाले मामले में बात कर लेते हैं। देखिए नाजरीन, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जो है ना वो चैनल्स ने बात की, ख़ास तौर पर अपने रंग बिरंगे अंदाज में की। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है ना वो अब चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर एक सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं और दूसरे सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं और बाकी 2 सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं चलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि होना क्या है। शहबाज शरीफ साहब फौरी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। इतलात ये हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो फौरी इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अगर हाथी मरता क्या ना करता, अगर मतलब इनको इंतखाब करवाना ही पड़े, और इससे पहले इन्होंने जितनी ऑप्शन सोचे हुए हैं, मतलब ये ना हुआ तो वो कर लेंगे, वो ना हुआ तो ये कर लेंगे, ये ना हुआ तो जो है ना वो अपील में चले जाएंगे, फलां में चले जाएंगे। अपील क्योंकि इसका भी देखें ना तरीकाकार है, और वो ये है कि अगर ये अपील के अंदर चले जाते हैं तो नया बेंच जो है ना वो बन सकता है, और वो 5 रुकनी बेंच होगा कम अज़ कम। तो इसके ऊपर इन्हें इस बात के ऊपर भी जो है ना वो बड़ी उम्मीदें हैं। तो लिहाजा अगर इनकी किसी भी तरफ से कोई बात सुनी नहीं जाती है, किसी भी तरफ से कोई बात जो है ना वो इनके पल्ले नहीं पड़ती है, तो फिर ये ऑप्शन भी जो है ना वो ज़ेरे गौर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी इस तरह से भी, जैसे नदीम मलिक साहब कह रहे थे, वो इस तरह से भी हो सकती है। वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से हो सकती है। वो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, और फिर सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाए, और उसके बाद जो है ना वो इन्हें घर जाना पड़े। लेकिन उस सिलसिले में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट तो चली ख़त्म होगी, साथ ही साथ जो है ना वो फिर इनको नाअहली भी हो जाएगी। तो ये बात भी है। तो शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा जो है ना वो आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है। आगे चलकर अगर हालात इस तरह के बने तो फिर जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोच रही है। अब नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो फंसाने का प्लान सी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बल्कि सी पे बात करने से पहले हम ज़रा प्लान ए और बी समझ लेते हैं। और बिलखसूस मरीम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर जो है ना वो बड़ा काम किया। मरीम नवाज साहिबा ने जो है ना वो बहुत बातें की इसके ऊपर। तो ज़रा प्लान ए भी समझ लीजिए ना। तो हम सबसे पहला प्लान ये था कि जस्टिस बंदयाल से, प्लान ए था कि जस्टिस बंदयाल से जो है ना वो इस्तीफ़ा लिया जाए। जब ये केस शुरू हुआ तो इन्होंने इसके बारे में जो है ना वो प्रोपोगेशन शुरू की। आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा, जो है ना वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने भी ये स्टोरी लगाई हुई थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दें। उसकी वजह यह है कि रेफ्ट है, उसकी वजह यह है कि इनसे मामला संभलेगा नहीं, उसकी वजह यह है कि इनको जो है ना वो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। ये क्या मतलब बना रहे हैं, इनको तो सुनना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अल अकबर नकवी और जस्टिस एजाज़ उल एहसन को साथ बिठा रहे हैं। तो बहुत सारी
चीज़ें की गई ना, मतलब आप देखें कि एक तो पूरी कंपेन चलाई गई, चीफ जस्टिस को डराने की कोशिश की गई, फिर आपको पता है कि जो है ना वो बातें की गई कि वीडियोज़ आ जाएंगी, ऑडियोज़ आ जाएंगी। इनफैक्ट चीफ जस्टिस के घर वालों तक को जो है ना वो महफूज नहीं रखा गया, और उनकी बेटी सहर बंदयाल के बारे में बातें की गई। बहुत सारा कुछ किया गया ना, बहुत गंद उछाला गया, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस्तीफा नहीं दिया। इसका मतलब है प्लान ए को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हुए आगे बढ़ गए। दूसरा नाज़रीन कराम, जो प्लान बी था वो बड़ा ही खतरनाक था, आज तक ऐसा हुआ नहीं था जो चीफ जस्टिस बंदयाल के ऊपर ये करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये था कि सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाए। ये बड़ा खतरनाक प्लान था, और इसके लिए इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि चीफ जस्टिस के पर काटे जाएं, यानी कि इनके इख्तियारात कम किए जाएं। वो किस तरह से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल को बेंच बनाने के इख्तियारात को कम किया जाए। दूसरा काम किया ये काम किया जाए कि चीफ जस्टिस के सो मोटो लेने का इख्तियार जो है ना वो कम किया जाए। इसके ऊपर भी जो है ना वो बड़ी बात हुई, और फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक फैसला आ गया। वो हाफ़िज़ कुरान के नंबर्स वाला मामला था, उन्होंने इस मामले में बज़ात खुद नोटिस लिया, और इस खुद नोटिस में एक जो है ना वो एक केस में एक फ़ैसला दे दिया और रोक दिया, जबकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रोके नहीं, उन्होंने केसेस की समाअत जारी रखी। तो किसी कोने खुदरे के अंदर ये बात हुई, और इन्होंने कहा कि भाई देखें, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बाद भी अगर चीफ जस्टिस जो है ना वो इस चीज़ को जारी रखे हुए हैं, तो फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर तौहीन अदालत लगती है। यानी कि इन्होंने कहा कि तौहीन अदालत लगाए। इनके कोने खुदरों में जो है ना वो बात हुई कि उनको जो है ना वो फारिग किया जाए, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन नाज़रीन कराम, इन्होंने देखे ना कि सो मोटो को ख़त्म करने की बात, सो मोटो को इस तरह से कि चीफ का इख्तियार नहीं होगा, उसे जो है ना वो 3 सीनियर जो है ना वो जजेस देखेंगे। लेकिन इस मामले को भी आपको पता है कि 186 से जो है ना वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इस मामले को भी जो है ना वो देखा जा रहा है कि इसको किस तरह से देखना है। अब आ जाती है बात नाज़रीन कराम प्लान सी की। प्लान ए और बी तो बुरी तरह से नाकाम हो गए, लेकिन प्लान सी के ऊपर जो है ना वो तेज़ी से काम जो है ना वो जारी है। प्लान सी के ऊपर इन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया, और वो हो रहा है। प्लान सी क्या है नाज़रीन कराम? प्लान सी है मुल्क के अंदर एमरजेंसी लगाया जाए, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है ना वो रेफरेंस तैयार किया जाए, बल्कि इनके साथी 2 जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवाया जाए, और इन तीनों अशखास को कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए फौरी तौर पर। यानी कि इनको कटहरे के अंदर जो है ना वो खड़ा करके इनसे सवाल जवाब हों, और ये जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो इस तरह से हों। अब नाज़रीन कराम, ये प्लान सी है, लेकिन अगेन देखिए, ये जो भी काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान इनके आड़े आता है, और यहाँ पर भी आईन पाकिस्तान इनके आड़े आ चुका है। वो किस तरह से आ चुका है? वो आ चुका है नाज़रीन कराम आर्टिकल 232 के जरिए। वो किस तरह, मैं आपको आर्टिकल 230 जो है ना वो 2 पढ़ के बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी जो है ना वो लगाई जा सकती है। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है ना, आज का ताज़ा बयान है कि आइन के अंदर जो है ना वो एमरजेंसी वाला आर्टिकल भी मौजूद है। तो आइन के अंदर जो है ना वो आर्टिकल, इसके तहत जो है ना वो एमरजेंसी, तो मैंने ये आर्टिकल 232 मेरे सामने जो है ना वो पढ़ा हुआ है। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस एटसेट्रा। ये जो है ना वो आर्टिकल 232 का जो है ना वो उसकी हेडिंग है या उसकी सुर्खी है। उसके अंदर जनाब वाला जो सबसे पहले नंबर 1 है वो लिखते हैं, if the president is satisfied that a grave emergency exists in the security of Pakistan or any part thereof and they threaten war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency। यानी कि सदर पाकिस्तान का इस बारे में एग्री होना बड़ा ज़रूरी है, सेटिस्फाइड होना बड़ा ज़रूरी है, और इसलिए जो है ना वो ये आप कह सकते हैं सदर पाकिस्तान को, लेकिन उनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर सदर बजाते खुद जो है ना वो इसके ऊपर इनिशिएटिव लेता है, वैसे तो ये 8 लगातार जो है चंद, अगर सदर जो है ना वो बजाते खुद इसके बारे में नोटिस लेता है, तो फिर पार्लियामेंट यानी कि जो लोअर हाउस है और अपर हाउस है वहाँ से जो है ना वो करारदाद पास कराना ज़रूरी है। तो एमरजेंसी लगाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। या तो आप सदर को मुतमिन कर लें, फिर जो है वो पर्टिकुलर सूबे के अंदर आप लगाना चाह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सूबे के अंदर नाज़रीन कराम उस असम्बली के अंदर से भी जो है ना वो पास होती है, वो रेजोल्यूशन पास होती है, और फिर जनाब ये एमरजेंसी लगती है। तो अभी तो कोई जो है ना वो असम्बली है ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह से जो है ना वो करेंगे।
तो ये आर्टिकल 232 जो है ना वो नाज़रीन कराम इनके गले पड़ा हुआ है। और इस तरह से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लान सी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है, बुरी तरह से पिट गया है। और जिस तरह से प्लान ए और बी पिटा जो है वो, इस पर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे देखें चीफ जस्टिस बंदाल जो है ना वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से जस्टिस बंदयाल ने जो है ना वो अपने आप को दिखाया, मेरे ख्याल से इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती है। और आज मार्कंडे काटजू जिन्होंने लास्ट टाइम पर जो है ना वो चीफ जस्टिस की बड़ी तनकीद की थी, आज तो वो भी उमर अता बंदयाल की जो है ना वो तारीफ़ करते हुए नजर आए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।